रात के 12 बज रहे थे। प्रकाश अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर काम कर रहा था। घर के सब लोग सो चुके थे। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और कमरे के पंखे की घड़घड़ाहट सुनाई दे रही थी। अचानक छत से किसी भारी चीज के गिरने जैसी आवाज आई। ठक! प्रकाश चौंक गया। उसने कान लगाकर सुना। मुकम्मल खामोशी। शायद बली होगी, वो आहिस्ता से बोला। मगर चंद लम्हों बाद फिर वही आवाज आई, इस बार ज्यादा जोर से। टक टक टक। प्रकाश के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता छत की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। बाहर की हवा ठंडी और सुनसान थी। जब वो छत पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी कुर्सी हवा में हल रही थी, जैसे कोई अभी वहां से उठा हो। प्रकाश के बदन में झरझरी सी दौड़ गई। वो पलटने ही वाला था कि अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। उसने फौरन मुड़कर देखा। कोई नहीं। फिर एक भयानक सांस की आवाज गूंजी। हाँ। अब प्रकाश के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। अचानक उसके नीचे जंजीर घसीटने की आवाज आई। चुन चुन चुन। कुर्सी खुद बखुद हिलने लगी। प्रकाश ने मोबाइल की टार्च जलाई और जो मंजर सामने था उसकी रूह कांप उठी। कुर्सी पर एक स्याह साया बैठा था। आंखें सरख अंगारों की तरह जल रही थीं और चेहरा धुएं में लपटा हुआ था। ये मेरा घर है। आवाज इतनी गहरी थी कि प्रकाश के कानों से खून बहने लगा। वो चीखा और सीढ़ियों की तरफ भागा, मगर नीचे पहुंचकर देखा तो सारे दरवाजे बंद थे। टीवी खुद बखुद ऑन हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, मैं वापस आ गया हूं। प्रकाश ने खौफ से आंखें बंद कर लें। जब दोबारा खोलें तो वो अपने बस्तर पर था। कमरा खामोश, सब मामूल के मुताबिक। यह ख्वाब था, उसने खुद से कहा। मगर जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा, कुर्सी के नीचे से वही जंजीर की आवाज आई। चन चन चन। और कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता खुद हिलने लगी। कभी कभी वो साया जो तुम्हारे साथ चलता है तुम्हारा नहीं होता, वो किसी और का होता है।